1 लगा सकते हैं। हमारे को यहाँ पे निकालना है। अब जो सिचुएशन हमारे पास है उसमें कॉमन करेंसी अभी भी डॉलर है, लेकिन लोकेशन मैंने शिफ्ट कर दिया और दोनों में लोकेशन बेस साइड में आ गया। और जैसे ही लोकेशन बेस साइड में आ गया, क्रॉस रेट में जिसको भी आप बेस रखेंगे उसी का एक्सचेंज रेट निकलेगा। तो क्रॉस रेट में सपोज मैं चाहता हूँ स्टर्लिंग पाउंड में कितना रुपया होगा ये निकालना चाहता हूँ। इसको बेस रखा और इसको प्राइस रखा तो कितना रेट हमें निकलेगा। आप इन दोनों डेटा सेट पे इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कॉमन करेंसी डॉलर का लोकेशन बेस साइड में है, इसलिए क्रॉस रेट में जो करेंसी बेस में है उसी से डिवाइड क्रॉस होगा और रुपी वाले डेटा को छोड़ देते हैं। अपनी जगह पे बिड और आस्क को लिखते हैं 50.3020, 50.3030, इसको बिल्कुल टच नहीं किया। और जिसको क्रॉस में बेस से बना रहे हैं उससे क्रॉस डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस रेट से 0.6238 एंड 0.6234। तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, and the result would be 50.3020 divided by 0.6238. This gives you 80.6380 itna rupees, and 50.3030.6234। देखिए एक हाइपोथेटिकल डेटा मैंने इस्तेमाल किया था, ऑलमोस्ट मार्केट के बराबर रिजल्ट हमने निकाल दिया। 80.6914 इतना रिजल्ट आपके सामने है। 80.6914 राउंडेड ऑफ एट 4th digit. So for today's class I think we are through the concept which we want to discuss. आज शायद बुक्स कुछ सेंटर्स पे नहीं पहुँचे। आई हैव जस्ट रिक्वेस्टेड दिस सेट, दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड, होपफुली विल गेट इट इन द नेक्स्ट क्लास। और तब तक जब हमारे पास बुक्स होगी तब हम इन सारे प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन लाइव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में अपने नॉलेज को टेस्ट करेंगे। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैं आज आपको एक बार फाइनल समरी दे देता हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया था क्रॉस रेट के बारे में। एक तो लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्रॉस रेट निकाला जा सकता है, जिसमें से आपको सिर्फ ये तय करना है कौन सा करेंसी बेचना है कौन सा करेंसी खरीदना है। उस समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि बेस करेंसी के रेस्पेक्ट में बात करते जाइए, आपका रिजल्ट जो है प्रोसेस के थ्रू आ जाएगा। इसको डेमोन्स्ट्रेट करके मैं दिखाऊंगा जब एग्जाम के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से कराएंगे। तो दूसरा शॉर्टकट हमने इस्तेमाल किया, ये बहुत ही हैंडी अप्रोच है आगे चल के बड़े क्वेश्चन में जहाँ क्रॉस रेट निकालना होगा। आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस व्हेन यू गो एंड डू दिस थिंग्स देयर। क्या करना होगा दोस्त, वहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ देखना होगा कि क्रॉस रेट निकालने के पहले डाटा पे देखिए, डाटा में 3 करेंसी होंगे, एक करेंसी कॉमन होगा, कॉमन करेंसी उसको कह रहे हैं जो दोनों में होगा। अब आपको क्या देखना है कि उस कॉमन करेंसी का लोकेशन किस तरफ है। कॉमन करेंसी का लोकेशन या तो बेस साइड में होगा यानी कि यूनिट साइड में होगा यानी कि कमोडिटी की तरह होगा, और या तो उसका लोकेशन प्राइस साइड में होगा। अगर लोकेशन बेस साइड में है दोनों में, तो आप क्रॉस में जिसको भी बेस में रख रहे हैं उससे डिवाइड क्रॉस करेंगे। अगर उसका लोकेशन प्राइस साइड में है तो क्रॉस रेट में जिसको भी प्राइस रख रहे हैं उससे डिवाइड क्रॉस करेंगे। एंड थर्ड स्टाइल पॉसिबल है जिसमें एक साइड में कॉमन करेंसी प्राइस में हो, दूसरे में यूनिट की तरफ हो यानी कि बेस की तरफ हो। तो आपके हाथ में है, बेस वाले को प्राइस में भेज दीजिए तो रूल 2 लगा सकते हैं, प्राइस वाले को बेस में भेज दीजिए तो रूल 1 लगा सकते हैं। इसका भी केस थर्ड का शॉर्टकट है। हम जब अगले क्लास में लाइव क्वेश्चंस करेंगे तो पहले प्रोसेस के थ्रू करेंगे, फिर शॉर्टकट आपको सिखाएंगे कि कैसे हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्रॉस रेट पे इनवेरेबली फॉरेन एक्सचेंज का जब क्वेश्चन आएगा, चाहे सेपरेट आए क्रॉस रेट के लिए या किसी बड़े क्वेश्चंस में आए, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा फॉरेन एक्सचेंज का है क्रॉस रेट। हम क्रॉस रेट का भी क्रॉस रेट निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई कंसेप्चुअल एरर्स नहीं होगा। अगले क्लास में हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। आई थिंक वी आर रनिंग लेट टुडे,
Thank you very much for participating in this whole process. Unfortunately हमारी बात पिछले क्लास में बिल्कुल नहीं हो पाई थी और आज भी कुछ सेंटेंस हम नहीं कर पाए. आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप अपने क्वेरीज को चाहे तो मेरे मेल पे भेज सकते हैं. आई कैन जस्ट राइट द मेल हियर, और आप चाहें तो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं. बट 2 दिन के लिए मैं चेन्नई में हूँ तो आप बात नहीं हो पाएगी, उसके बाद हो सकता है. और आप अपने क्वेरी को अगले क्लास में लेके मेरे से बात कर सकते हैं. सो माई मेल इज़ rajivsingh@gmail.com. आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी है भेजिए, आपके आंसर्स मिलेंगे, या फिर आप क्वेरी को नोट करके ले आइए और क्लास में रेज कीजिएगा. फाइनेंस सीखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा. जो गलतियाँ आ रही हैं, absurd भी लग रहा है आपको, क्वेश्चन पूछिए, मैं तैयार हूँ क्वेश्चन लेने के लिए. वन वे कम्युनिकेशन रिजल्ट कभी नहीं देगा. फाइनेंस कोई आपको सिखा तब तक नहीं सकता जब तक आप खुद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. सो होपफुली आप इस बात को ध्यान रखेंगे, थोड़ी मेहनत कीजिए. अभी तक हमने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आज लेने का मेरा इरादा था, लेकिन मॉड्यूल्स आपके पास पहुंचे नहीं है. तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मॉड्यूल होगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं बेसिस क्वेश्चन के थ्रू को रन करने के लिए. और रफली पास 4 एग्जाम को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे कवर हो जाएंगे. नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको कवर करने जा रहे हैं वो फॉरवर्ड रेट निकालना सिखाएंगे, साथ साथ इनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.